नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंगा में। आइए आज देखते हैं गुर्जर प्रतिहार मस्त चल रहा था हमारा और उसको क्या करते हैं आज पूरा करते हैं। हमने गुर्जर प्रतिहारों में पहले भीनमाल की शाखा या कन्नौज की शाखा पढ़ रहे थे, जिसके अंदर नागभट्ट प्रथम 730 से 60, फिर ककुस्त पढ़ा 760 से 83, फिर वत्सेरा 83 से 95, फिर नागभट्ट सेकंड और उसके बाद में रामभद्र, और इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक या महान शासक हुआ मिहिर भोज, उसे पढ़ा। मिहिर भोज का शासनकाल 836 ईस्वी से 879 ईस्वी तक 889 ईस्वी तक मिहिर भोज के बारे में हमने काफ़ी बातें पढ़ी है। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली शासक था। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है महेंद्रपाल प्रथम, जिसका शासनकाल है 889 से 908 ईस्वी तक। 889 से 908 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसकी उपाधि है महाराजाधिराज और परम भट्टारक, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि। इसकी उपाधि कितनी है? 4 उपाधियाँ इसकी, निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि भी इसकी उपाधियाँ हैं। एक इतिहासकार हुए हैं B.N. पाठक। इन्होंने B.N. पाठक ने इस महेंद्रपाल को अंतिम हिंदू सम्राट कहा है। अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्रपाल को अंतिम हिंदू सम्राट कहा है कि इन्होंने B.N. पाठक ने महेंद्रपाल को अंतिम हिंदू सम्राट कहा है। वैसे तो हिंदू राजा अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी बोला जाता है, लेकिन अगर B.N. पाठक का पूछे तो इन्होंने कहा है अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्रपाल को। महेंद्रपाल का दरबारी कवि था राजशेखर, जिसकी रचनाएं बहुत बार पूछ लेते हैं। बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये इनकी क्या है रचनाएं थी जो बहुत बार एग्जाम में आ भी जाती है। इसके बाद में शासक बनता है भोज सेकंड। भोज प्रथम हो गया मिहिर भोज या भोज सेकंड। महेंद्रपाल के बाद शासक बनता है भोज सेकंड, महेंद्रपाल और देहनागा का पुत्र। इसकी उपाधि थी आदिव्राय और प्रभास। महिपाल फर्स्ट ने हरा दिया था। ये महिपाल फर्स्ट महेंद्रपाल का ही दूसरा पुत्र है, जिसकी माता का नाम था महिष देवी। यहाँ पे इसका शासनकाल है 913 से 43 ईस्वी तक। पुत्र था ये महेंद्रपाल और महिष देवी का, और इसकी उपाधि क्या थी? विनायकपाल। इसकी उपाधि थी विनायकपाल। इसके दरबार में भी राजशेखर हुआ करते थे। इसके दरबार में भी कवि थे राजशेखर ने इनको उपाधियां दी थी रघुवंश मुक्तामणि और आर्यवर्त का महाराजाधिराज और रघुवंश मुक्तामणि नाम की इनको उपाधियां दी थी। इन्हीं के समय में एक अरबी यात्री आया था भारत के अंदर, जिसका नाम है अल मसूदी, जिसने गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था। शुरू में आपको बात बताई थी, गुर्जरों को अल गुर्जर भी कहा था, वही कहा था अल मसूदी ने, गुर्जरों को अल गुर्जर कहा था। और इसके समय प्रतिहारों का क्या हो गया था? इसके बाद में प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया था। यानी ये लगभग माने तो प्रतिहारों का लास्ट शक्तिशाली शासक था। इसके बाद में प्रतिहारों का पतन शुरू हो गया। महिपाल फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक हुआ था इंद्र तृतीय। उसने हराकर क्या कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज राजधानी प्रतिहारों के हाथों से चली गई थी और उसके ऊपर अधिकार हो गया था राष्ट्रकूटों का। इसके बाद में राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया और इसके बाद में फिर शासक बनता है महेंद्रपाल सेकंड। फर्स्ट वो बना था मिहिर भोज, के बाद में ये हो गया महेंद्रपाल सेकंड। इसके बाद में बनता है इस महेंद्रपाल सेकंड के समय प्रतिहार शासक कई शाखाओं में बंट गए थे। इसके बाद में बनता है देवपाल, इसके बाद में बनता है विनायकपाल, फिर महिपाल सेकंड, विजयपाल के समय गुजरात में क्या हुआ था? चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। और इसके बाद में राज्यपाल बनता है। राज्यपाल इसके समय क्या हुआ था कि 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत के ऊपर कितने आक्रमण किए थे? टोटल 17 आक्रमण किए थे। उसमें से इस
के ऊपर 1018 केंद्र आक्रमण करता है, जो कौन से नंबर का आक्रमण था? 12वें नंबर का आक्रमण था। और गजनी ने आक्रमण किया था 12वें नंबर का इसके ऊपर। और ये वहाँ से भाग गया था, अपनी राजधानी को छोड़कर क्या हुआ, भाग गया था ये। और इसकी हत्या कर दी थी चंदेल शासक था विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद में शासक बनता है त्रिलोचन पाल, जिसे भी महमूद गजनवी ने हराया था। और यशपाल इसका लास्ट शासक था, गुर्जर प्रतिहारों का लास्ट शासक था यशपाल। इसके बाद में 1093 में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गढ़वाल वंश की क्या डाल दी नींव? कब? 1093 में गढ़वाल वंश की नींव डाल दी गई। ओके, ये था गुर्जर प्रतिहार वंश, जो क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।